हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर के बारे में और इस बीमारी को लेकर कॉमन प्रश्न जो पेशेंट्स के मन में उठते हैं उसके बारे में। मैं डॉक्टर सुमित श्रीवास्तव, लाइफ ब्लिस, हाइपरटेंशन की इस कॉम्प्लिकेटेड बीमारी को आपके सामने प्रेजेंट करूंगा सरल शब्दों में उनके साइंटिफिक फैक्ट्स के द्वारा। तो बढ़ते हैं हम हमारे प्रश्नों की तरफ। डॉक्टर साहब, क्या आप मुझे बताएंगे कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है और किस रीडिंग पर हम उसे हाइपरटेंशन कहते हैं? अमेरिकन, यूरोपियन और इंडियन गाइडलाइंस के अनुसार किसी भी पेशेंट का ब्लड प्रेशर अगर 140 या 90 से ऊपर रहता है तो उसे हाई ब्लड प्रेशर की कैटेगरी में कहा जाता है। लेकिन किसी भी हालत में सिर्फ एक हाई रीडिंग हाई ब्लड प्रेशर का संकेत नहीं देती। सभी डॉक्टर्स को ये गाइडलाइंस के द्वारा सजेशंस दिए जाते हैं कि किसी भी पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर 1 से 2 हफ्ते तक कंसिस्टेंटली मॉनिटर किया जाए और कंसिस्टेंटली मॉनिटर की गई रीडिंग्स अगर सभी हाई हों तो ही उसे ब्लड प्रेशर की कैटेगरी में कहा जाता है। अगर मुझे मेरा ब्लड प्रेशर बिना दवाई के कंट्रोल में लाना है तो डॉक्टर मुझे क्या करना चाहिए? ये सभी पेशेंट्स का फेवरेट क्वेश्चन होता है। मैक्सिमम पेशेंट्स यही चाहते हैं कि बिना मेडिसिन के अगर उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाए तो सबसे अच्छी बात हो। कुछ नॉन फार्माकोलॉजिकल तरीके होते हैं जिनका मतलब है मेडिसिन छोड़ के कुछ ऐसे तरीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है जो पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर नॉर्मल करने में मदद करें। सिर्फ ऐसे वक्त अपने ट्रीटिंग डॉक्टर की परमिशन लेना अनिवार्य होता है। काफ़ी हद तक पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर कम किया जा सकता है। पहला है वेट लॉस, दूसरा है रेगुलर वॉकिंग एंड एक्सरसाइज, तीसरा है अवॉइडेंस ऑफ स्मोकिंग एंड अल्कोहल, चौथा है हेल्दी डाइट और पांचवा है रिडक्शन ऑफ स्ट्रेस। इन चीज़ों की मदद से पेशेंट्स का सिर्फ ब्लड प्रेशर ही कम नहीं किया जा सकता बल्कि ब्लड प्रेशर रिलेटेड काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस को भी टाला जा सकता है। जहां तक टेस्ट का सवाल है, हर ब्लड प्रेशर के पेशेंट को ट्रीटमेंट इनिशिएशन के वक्त कुछ बेसिक टेस्ट करना अनिवार्य होता है। इन टेस्ट के नाम हैं क्रिएटिनिन, इलेक्ट्रोलाइट्स, लिवर फंक्शन टेस्ट, यूरिक एसिड, फास्टिंग ब्लड शुगर, पोस्टप्रैंडियल ब्लड शुगर, यूरिन रूटीन और एक ईसीजी। सर, मुझे ब्लड प्रेशर की बीमारी है जिसके लिए मैं रेगुलर बेसिस पर अपनी दवाई ले रही हूँ। डॉक्टर के कहने पर मैं अपना ब्लड प्रेशर मेरे घर की डिजिटल मशीन पर रेगुलर बेसिस पर मॉनिटर करती हूँ, पर बहुत बार मेरी ब्लड प्रेशर की रीडिंग में काफ़ी फ्लक्चुएशन दिखाई देती है जिसकी वजह से कई बार मैं काफ़ी घबरा जाती हूँ। ऐसा क्यों होता है और ऐसे सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए? ये एक बहुत कॉमन सिचुएशन है जो मैक्सिमम पेशेंट्स फेस करते हैं। इस वक्त हमें दो चीज़ समझना ज़रूरी है। ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट प्राइमरीली दो तरीकों की मशीन से किया जाता है। एक होती है मर्क्यूरी या एनेरॉयड मशीन और दूसरी होती है डिजिटल मशीन। ऑल सेड एंड डन, मर्क्यूरी या एनेरॉयड मशीन किसी भी तरह डिजिटल मशीन से ज़्यादा एक्यूरेट होती है और उस मशीन में ब्लड प्रेशर का फ्लक्चुएशन भी ज़्यादा नहीं होता। लेकिन इस वक्त एक बात समझना ज़रूरी है कि मर्क्यूरी मशीन से ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए एक स्टेथोस्कोप के साथ साथ एक डॉक्टर या ट्रेन्ड नर्स की ज़रूरत होती है जो कि सभी जगह अवेलेबल हो पाना मुश्किल होता है। ऐसे वक्त एक डिजिटल मशीन हमें पेशेंट के ब्लड प्रेशर का काफ़ी हद तक एक सही अंदाज़ा दे देती है। डिजिटल मशीन में फ्लक्चुएशन होने के कारण होते हैं हैंड मूवमेंट्स होना, बॉडी पोजीशन चेंज होना, पेशेंट का एंजाइटी फील करना या कफ का टाइट या लूज होना। मैं मेरी प्रैक्टिस में मेरे पेशेंट्स को सजेशन देता हूं कि डिजिटल मशीन से मॉनिटर की गई ब्लड प्रेशर रीडिंग्स के फ्लक्चुएशन को देखकर उन्हें घबराना नहीं चाहिए। आपके ट्रीटिंग डॉक्टर क्लिनिक की मेजर की हुई रीडिंग्स और घर पे चेक की हुई रीडिंग्स का कंपैरिजन करके एक परफेक्ट ट्रीटमेंट प्लान आपके लिए फॉर्मुलेट करते हैं और अल्टीमेटली इससे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। डॉक्टर साहब, मैंने हमेशा देखा है क्लिनिक में जाने के बाद मेरा ब्लड प्रेशर हमेशा हाई रहता है, जबकि जब मैं डिजिटल मशीन पर घर पर अपना ब्लड प्रेशर चेक करती हूँ तो वो हमेशा नॉर्मल रहता है। इस चीज़ का क्या कारण हो सकता है? इस चीज़ को मेडिकल लैंग्वेज में हम कहते हैं व्हाइट कोट हाइपरटेंशन। दुनिया भर की स्टडीज़ के हिसाब से ऐसा पाया गया है कि 20 to 30 पेशेंट्स में व्हाइट कोट हाइपरटेंशन पाया जाता है। इसका मतलब है पेशेंट का ब्लड प्रेशर अगर हॉस्पिटल या क्लिनिक सेटिंग में चेक किया जाए तो वो हाई रहता है और घर जाकर पेशेंट का ब्लड प्रेशर अगर चेक किया जाए तो वो नॉर्मल हो जाता है। इस चीज़ का कॉमन कारण है कि हॉस्पिटल या क्लिनिक सेटिंग में पेशेंट्स बहुत बार स्ट्रेस्ड आउट या एंग्शियस फील करते हैं जिस वजह से उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ पाया जाता है।
ऐसे केसेस में मैक्सिमम डॉक्टर्स पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर 15 या 20 मिनट बाद फिर से चेक करते हैं और उन्हें सलाह देते हैं कि वो घर जाकर डिजिटल मशीन से अपना ब्लड प्रेशर रेगुलर बेसिस पर घर पर मॉनिटर करें। घर पर मॉनिटर की हुई रीडिंग्स अगर सभी नॉर्मल हो तो ऐसे पेशेंट्स को ब्लड प्रेशर का ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता, लेकिन कुछ पेशेंट्स में ऐसा पाया जाता है कि घर की मॉनिटर की हुई रीडिंग्स कुछ हायर साइड पर हैं और कुछ नॉर्मल हैं। ऐसे वक्त डॉक्टर्स पेशेंट्स को सलाह देते हैं कि या तो वो HBPM का सहारा लें या ABPM का। HBPM यानी होम बेस्ड ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। दूसरा होता है ABPM यानी कि एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग। एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग में 24 घंटे तक पेशेंट्स की ब्लड प्रेशर की रीडिंग्स मॉनिटर की जाती है। एक टेक्नीशियन की मदद से एक छोटी मशीन पेशेंट के आर्म पर बांधी जाती है जो कि 24 घंटे तक पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड करती है। इस मशीन के सहारे से पेशेंट्स ब्लड प्रेशर की रीडिंग मॉनिटर करते हुए दिन भर की अपनी सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं। ABPM की मदद से ट्रीटिंग डॉक्टर को यह पता पड़ जाता है कि मेडिसिन का टाइमिंग क्या रखा जाए। डॉक्टर, मैं मेरे ब्लड प्रेशर की मेडिसिन रेगुलरली लेती हूँ, लेकिन फिर भी मेरा ब्लड प्रेशर हमेशा हाई रहता है। इसका कारण क्या है? मेडिसिन लेने के बाद भी अगर पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर कंट्रोल में ना हो तो इस चीज़ के कॉमनली दो कारण होते हैं। पहला होता है अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन और दूसरा होता है रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन। अब अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन में कुछ स्पेसिफिक पेशेंट फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पहले होते हैं वो पेशेंट जो अपनी मेडिसिन टाइम पर नहीं लेते। दूसरी कैटेगरी होती है उन पेशेंट्स की जो सॉल्ट का इंटेक ज़्यादा रखते हैं। तीसरी कैटेगरी होती है उन पेशेंट्स की जिनका मेंटल स्ट्रेस बढ़ा हुआ होता है और चौथी कैटेगरी होती है उन पेशेंट्स की जिनकी स्लीप की क्वालिटी पुअर और स्लीप इनएडिक्वेट होती है।